इंडिया पाकिस्तान को खेलना चाहिए बाइलैटरल क्रिकेट। क्या इंडियंस खेल रहे हैं ज्यादा क्रिकेट? ओपन माइक पे जानेंगे। It does take a toll on you. I'm not saying that it's not something that the players are thinking about. If you see, we do choose to take a lot more breaks now individually. खेल जगत की खबरें स्पोर्ट्स रात में, लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेक। आकाश, ये कौन सा मैच देख रहे हो? आज तो कोई मैच ही नहीं है। हैशटैग आकाशवाणी पे मैडम, आज मैं देख रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान का एक पुराना मुकाबला। बड़ा दिल करता है कई बार वो इंडिया पाकिस्तान के मैच देखने का। वैसे मैडम आप बताओ, पापा बहुत बड़े फैन थे क्रिकेट के, तो कैसा रहता था आपका माहौल? आपकी यादें क्या है इंडिया पाकिस्तान? इनफैक्ट लेट मी टेल यू गाइस, बिफोर आक्षी मेट मी, उन्हें सिर्फ ये लगता था कि क्रिकेट जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान की होती है, उसके अलावा क्रिकेट मैच ही नहीं होता। बट देन आपके घर में कैसा माहौल था जब इंडिया पाकिस्तान होता था? तो छुट्टी होती थी, डैड काम पे नहीं जाते थे, ओके, मम्मी खाना सुबह बना लेती थी, सो एवरीबडी यूज्ड टू बी इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन सेट और हम पूरा दिन बैठ के सिर्फ मैच देखते थे। और क्या दिवाली क्या होली, वही बस एक दिन होता था जो सबको याद रहता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। तो हैशटैग आकाशवाणी पे हम यही बात करने वाले। इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल क्रिकेट जो हुआ करती थी पहले, इनफैक्ट आई हैव बीन टू पाकिस्तान, और जितना प्यार हमें पाकिस्तान में उस टाइम पे मिला, वो फ्रेंडशिप टूर था। 17 साल बाद हम गए थे, और उसकी कहानियां तो वैसे हिस्टोरी में भी हमने कई कहानियां उसकी रखी हैं। जबरदस्त प्यार, आई मीन ऐसा लगा कि आप अपने ना मतलब पड़ोसी के घर गए, और बिल्कुल बाजुएं खोलकर गले लगाकर हम सबका स्वागत किया गया। वी वर ऑफ कोर्स, सेफ्टी बहुत थी, अगेन सिक्योरिटी बहुत थी, सेफ्टी को बहुत ध्यान रखा गया था। वी कुडंट रियली गो आउट एंड वेंचर, मतलब बहुत ज्यादा घूम नहीं पाए, लेकिन मजा बड़ा आया था, वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अब बात यही है, क्या इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल क्रिकेट शुरू होनी चाहिए दोबारा? अब बात देखिए, समझने की जरूरत है कि क्यों बंद हुआ है खेलना। कहते हैं कि कहते नहीं है, बहुत ज्यादा टेररिज्म एक्टिविटीज हैं, फिर परेशानियां होती हैं, फिर एक दूसरे के लॉगर हेड्स पे रहती हैं कंट्रीज, और इसलिए डिसाइड किया गया कि हम ना बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बट देन बिफोर आई एक्चुअली से कि खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, शोएब माय फ्रेंड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, क्या लगता है, क्या मतलब इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल क्रिकेट शुरू होनी चाहिए? एंड आई एम नॉट सेइंग इंडिया में खेलो या पाकिस्तान में खेलो, इट कुड बी अ न्यूट्रल वेन्यू। जी आकाश, बिल्कुल होनी चाहिए सीरीज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, और मैं एग्री करता हूँ इससे, लेकिन जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि एक चैंपियंस ट्रॉफी, एक एशिया कप हुआ, एक हर 2-2 साल के बाद एक चीज होती है। आई एग्री विद यू कि होना चाहिए, और रियली वांट पाकिस्तान इंडिया टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर, एंड क्रिकेट को जीतना चाहिए। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अच्छा आइडिया आकाश, जोर देना चाहिए हमें, आपको, सबको ये जोर देना चाहिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीरीज होनी चाहिए। देखिए, शोएबी ने बात कह दी, और उनकी बात से ना मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? वो इसलिए कि खेल क्या है, खेल जो है ना वो हर चीज से अलग होना चाहिए, जुदा होना चाहिए। अगर आप दोनों चीजों को जोड़ देंगे और हर बार वो खेल को एक पॉलिटिकल टूल, एजेंडे के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो फिर सही नहीं है। अब आप मुझसे पलट के पूछने वाले हैं कि अरे वो देखिए वो टेररिस्ट भेजते हैं, या फिर ऐसे होता है वैसे होता है, हम क्यों खेलें उनके खिलाफ? हमारे जवान वहां पर बॉर्डर पे मर रहे हैं और हम उनके साथ क्रिकेट खेलें? भाई फिर मत खेला करो, आईसीसी इवेंट्स में मना कर दो कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप नहीं खेलेंगे। हम डेविस कप का जो बाइलैटरल टेनिस का गेम है, हम वो न्यूट्रल वेन्यू पे जाकर नहीं खेलेंगे। आप फिर उनसे आलू मत लो, अपनी चीनी मत दो। आई मीन तो ये वाले जब आदान प्रदान सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, आप कहते हो हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो ये थोड़ा सा मतलब हिपोक्रेसी हुई ना। या तो एक ही आपका नियम रहना चाहिए कि हम ये एज अ कंट्री डिसाइड कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैच एट whatever cost, we are not going to play। आपने अपना व्यू रखा और उस व्यू के साथ आप जुड़े रहे, तो बात सही है। लेकिन अगर आप हर चौथा साल भी छोड़ो, आजकल तो आईसीसी इवेंट्स की बात करिए, इस साल है 2021 में है, 2023 में है, तो क्या मना करने वाले आप कि नहीं खेलोगे? और अगर मान लीजिए आईसीसी का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, तो क्या आप वो नहीं खेलोगे? आई मीन टेस्ट क्रिकेट तो मेजॉरिटी जो हो रही है वो तो बायलैटरल हो रही है ना, आप उनके साथ पहले नहीं खेलोगे, लेकिन अंत में तो आपको उनके साथ खेलना पड़ेगा। इफ दे रीच द फाइनल एंड यू आल्सो रीच द फाइनल, तब फिर कहां गया आपका वो जो नेशनलिज्म है, जो आपका पेट्रियोटिज्म है कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे? तो थोड़ी सी हिपोक्रेसी नजर आती है। बट शोएब, व्हाट इज इट दैट यू आर मिसिंग? आई मीन आपके जहन में कौन सी वो बैटल्स हैं? मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान खेल जाती है हाइपोथेटिकली बायलैटरल सीरीज में,
तो कौन सा इंडियन बॉलर, कौन सा पाकिस्तानी बैट्समैन, कौन सा आपका बॉलर, कौन सा हमारा बैट्समैन, और व्हाट विल एक्साइट यू? जी आकाश, मैं मुकाबला देखना चाहता हूं बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली, बुमराह वर्सेस आवर ओपनर्स। मैं देखना चाहता हूं शामी की आउटस्विंग और हमारे ओपनर्स के मारधाड़, लेकिन एट द सेम टाइम मैं भी देखना चाहता हूं कि दो अच्छे प्लेयर, बड़े प्लेयर बन के निकले अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली और बाबर आजम। मैं और लड़कों को भी देखना चाहता हूं जो बड़े अच्छे तरीके से आगे आए और आगे अपना नाम बनाएं। और मैं ये देखो, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट क्या करते हैं? टैलेंट सेलिब्रेट करते हैं। वो अगर हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, दोनों कौमें एक अच्छा क्रिकेटर देखना चाहती हैं। तो इसीलिए आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो मैं आपको डराता बहुत ज्यादा था और आउट भी करता था। अगेन मैं समझता हूँ कि बाबर आजम विराट कोहली का कॉन्टेस्ट बहुत मजे का होगा। शोएब की बात बिल्कुल सही है। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह बॉल डाल रहा है और सामने वो बाबर आजम। आई मीन दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू सी, कि उनका मोहम्मद आमिर डाल रहा है और विराट कोहली बैटिंग कर रहा है। दैट इज व्हाट आई वांट। मतलब उसमें मजा आता है। और उसमें एक और बात होती है, यू नो व्हाट, जब आप बार बार खेलते हो, लगातार खेलते हो ना, तो फिर ये जितना हाइप वाइप है ना, सब खत्म हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट वी एक्चुअली वांट इन द एंड, कि हर बार जो है वो खेल को खेल रहने दो, उसको वो स्पोर्ट्स पेजेस से बाहर निकाल कर फ्रंट पेज का हिस्सा मत बनाओ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, नथिंग मोर नथिंग लेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर आई लेट यू गो शोएब, वैसे अगर इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हुई मान लीजिए, तो जीतने कौन वाला है? इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा? बताओ। पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैचेस में पाकिस्तान मेरे ख्याल में जीतता हुआ नजर आता है, क्योंकि मैं जब पाकिस्तानी अपने मुल्क को सपोर्ट करूंगा आकाश, हमारे मुल्क को नहीं। लेकिन अच्छी टीम अच्छा खेले, जो भी जीते, क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। और मैं ये चाहता हूं पाकिस्तान ग्रेजुअली, स्लोली बट श्योरली ऊपर आता जाए, और आते साथ ही पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में भी अपना नाम और मुकाम बनाए। और येट अगेन मैं ये समझता हूं कि एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन आई वॉन्ट पाकिस्तान टू बीट हिंदुस्तान फुल फ्लैज सीरीज में, ताकि मजा आए यार। हमारी क्रिकेट को जरूरत है अच्छे मैचेस की, बट हिंदुस्तान बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड आकाश, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान विल गिव अ वेरी टफ टाइम टू पाकिस्तान। बट यहाँ पे देखने का मजा इसलिए आएगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की फुल फ्लैज सीरीज होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी हो, क्योंकि ये होना ही चाहिए। भाई दिल तो मतलब पाकिस्तानी है, कैसे कह जाओगे कि पाकिस्तान हारने वाला है? बट देन मुझे लग रहा है पार्टनर कि इंडिया जीत जाएगा, इंडिया इज अ बेटर टीम, हम आप लोगों को ना शिकस्त दे देंगे। बट देन पता तो तभी चलेगा जब खेलेंगे। सो लेट्स वी शैल। अभी वो ख्याली पुलाव है, लेकिन पुलाव बड़े टेस्टी है। आई एम गोइंग बैक, अनदर हाईलाइट। इसमें तो इंजमाम उल हक साहब मुझे नजर आ रहे हैं। एंड आप ओपन माइक में क्या देखने वाले हो? इंडियन प्लेयर्स बहुत इंजर्ड हो रहे हैं ना। बुमराह इंजर्ड, हार्दिक इंजर्ड, चाहर इंजर्ड, भुवी इंजर्ड, रोहित इंजर्ड, बुमराह वापस आ गए, बाकी नहीं आए। इस इंडिया प्लेइंग टू मच क्रिकेट ऑन ओपन माइक। No, you cannot say India is one team that is playing excessively. नहीं, देखिए पहले भी बहुत सारा क्रिकेट होता था। मुझे नहीं लगता इंडिया ज्यादा क्रिकेट खेल रही है। खिलाड़ियों से पूछे तो जी हाँ, आप बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, रोहित शर्मा। क्रिकेट के अलावा इन नामों में कॉमन क्या है? वेल, इनकी इंजरीज। अब इतनी सारी इंजरीज महज इत्तेफाक है क्या? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, खैर कितने मैचेस खेले हैं इन देशों ने वर्ल्ड कप 2019 के बाद? औसतन 15 से 20, और इंडिया ने 38। बात साफ है, मशीन को भी आराम चाहिए होता है बॉस, ये तो फिर इंसान है। तो आज का बड़ा सवाल, क्या इंडिया बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहा है? मेरा तो ये 100% मानना है कि भारतीय टीम बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलती है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा खेलती है। बाकी देशों की बात करें, उन आंकड़ों पे डालेंगे बाद में नजर। बट देन भाई लोगों की सुन लेते हैं, अपने भाई लोग कि उनका क्या मानना है। बोरिया, यू डिसएग्री राइट? बिकॉज ये FTP जब बना था ना, हर टीम एक स्टैंडर्ड का क्रिकेट और X नंबर ऑफ डेज खेलता है। इंडिया भी वही कर रहा है। अगर आप रिसेंट इंजुरीज के बेसिस में ये पूछ रहे हो, शिखर धवन वाज फ्रीकिश, रोहित शर्मा वाज फ्रीकिश, एंड ये देखो इंटरनेशनल स्पोर्ट में होता है, हर टीम के साथ हो रहा है, भारत के साथ भी हो रहा है। जो अगर FTP बन चुका है, ऑल टीम्स के लिए बन चुका है, और बेस्ड ऑन दैट यू कैनॉट से इंडिया इज वन टीम दैट इज प्लेइंग एक्सेसिव। कि क्रिकेट था पहले भी ज्यादा था। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, मगर जो आज के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स बहुत कम घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट उतनी ही है। काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, विराट, रोहित, बुमराह, ऐसे
और भी एक दो लोग हैं, केएल राहुल भी खेल सकते हैं बहुत जल्दी, तो ऐसे काफी लोग हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर आप आईपीएल के साथ जोड़ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, तो आप कहेंगे कि खिलाड़ियों से पूछे तो जी हाँ, आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी तो खेलना ही चाहता है ना। उसने जब बल्ला उठाया था तो उसने यही सोचा था कि मैं अधिक से अधिक मैचेस खेलूं, 50,000 लोग भरे हों स्टेडियम में। तो फिर जब अगर आप उस लिहाज से देख रहे हैं तो हर मैच जो है वो ज़्यादा नहीं होता। आप तो बस उम्मीद के साथ होते हैं कि ये मेरा करियर जो है 10-15 साल का, 20 साल का, ये और लंबा होता चला जाए। बात तो निखिल वैसे आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन बोरिया क्या हिसाब किताब लगाया आपने, वो भी बता दो। मतलब गिनती कर रहे थे आप? मैं कल हिसाब कर रहा था 95 days of international cricket plus your IPL, which is what, another 25-30 days. So if you say as an international sportsman with levels of sports science and levels of fitness 125 to 130 days आप साल में नहीं खेलोगे तो क्या खेलोगे? चलिए, आपके आंकड़े मैंने सुन लिए, लेकिन अब जरा मैं भी आंकड़े बताता हूँ। आपने कहा था 125 दिन खेलता है भारत। अब 125 दिन में क्या करना है? छोटा सा काम करते हैं, ऐसा करते हैं, एक दिन का प्रैक्टिस जोड़ देते हैं। तो 125 प्लस 125 दैट्स 250। अब मैं कह रहा हूं एक दिन का ट्रैवल तो बनता है ना कम से कम, तो फिर हो गए 375। बोरिया माय फ्रेंड, देयर आर ओनली 365 डेज इन अ ईयर। हमने 375 डेज का कैलेंडर ऑलरेडी बना दिया है। आई नो व्हाट यू थिंकिंग कि टेस्ट मैचेस में ऐसा नहीं होता, बट देन थिंक अबाउट इट। जस्ट अभी की बात है ना, जनवरी बहुत पुरानी बात नहीं है। आपने 3 मैचेस खेले श्रीलंका के साथ एक हफ्ते में। From Monday to Sunday you played 3 games but in 3 different cities. उसके बाद अगले ही हफ्ते आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 3 मुकाबले, once again in 3 different cities. 14 दिन में 6 मुकाबले और बहुत सारा ट्रैवल। 4 दिन में आप पहुंच जाते हैं न्यूजीलैंड। 10 दिन में आप खेलते हैं 5 T20 आईज। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि बीच में ट्रैवल भी है, हाफ द वर्ल्ड दैट यू हैव टू ट्रैवल, देयर इज जेट लैग एंड ऑल ऑफ दैट। अब उसके बाद अगर थोड़ा सा वर्कलोड मैं कहूं ज्यादा है, गलत तो नहीं है ना बोरिया? What do you think? Am I changing your opinion now? Take an Usain Bolt, how many days does he practice? Take a swimmer, take an athlete, take a top level footballer, वो कितना मैच खेलते हैं? इंग्लिश प्रीमियर लीग में तो छुट्टी भी नहीं मिलता है। 25 दिसंबर को भी खेलते हो, 26 दिसंबर को भी खेलते हो, न्यू ईयर में भी खेलते हो। तो कंपैरेटिवली अगर आप स्पोर्ट देखोगे, इंटरनेशनल स्पोर्ट देखोगे, then I don't think you are playing excessively. बोरिया, इंजरी पर बिल्कुल एक रियल इशू है ना, और हमने बाकी टीम से भी देखी, कंपेयर किया, इंडिया जो है वो ज्यादा क्रिकेट खेलती है। निखिल, क्या प्लेयर्स को, एंड दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या प्लेयर्स को रिकवरी का और इंजरी से उभरने का प्रॉपर समय मिल रहा है? दुर्भाग्य से वो समय नहीं मिल पा रहा है, और मैं मानता हूँ देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। शेड्यूलिंग बेहतर हो सकती है। जब आप फिक्चर्स तय करते हैं, आप समय देना चाहते हैं। किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है, वो कोप अप नहीं कर पा रहे या उनका फिटनेस लेवल नीचे गिर रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो बता सकते हैं, मतलब टीम प्रबंधन को बता सकते हैं कि उनको ब्रेक लेना है। वेल संजय, देखिए, थियरी में तो बात अच्छी लगती है कि विराट कोहली कह दे मुझे नहीं खेलना, रोहित शर्मा कह दे मुझे नहीं खेलना, बुमराह भी कह दे आई एम गोना पिक एंड चूज माय गेम्स। पर क्या दीपक चाहर ये कह सकते हैं, क्या नवदीप सैनी ये कह सकते हैं, क्या मयंक अग्रवाल और क्या श्रेयस अय्यर ये बोल सकते हैं, यू नो आई हैव अ स्लाइट निगल और मुझे लग रहा है कि हम ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं? ये सारे फ्रिंज प्लेयर्स हैं, सारे यंग प्लेयर्स हैं, और ये चाहेंगे कि, मतलब चाहेंगे क्या, बॉस दे डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी, दे डोंट इवन हैव एन ऑप्शन। तो मुझे लग रहा है कि इन थ्योरी अच्छा है, इन प्रिंसिपल अच्छा है, लेकिन फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस सिर्फ 2-4 ही प्लेयर्स हैं जो मना कर सकते हैं खेलने के लिए। बट देन दीप, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द सोल्यूशन देयर? जरूरी है, मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट जो अभी खेला जा रहा है उतना ही इंटरनेशनल क्रिकेट हो, लेकिन वहीं पे एक पूल की हम अमूमन बात करते हैं कि 20-25 पूल की बात करें, 20-25 लोगों की बात करें, तो वो अगर बना के हम रोटेट करते रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक चीज की सख्त जरूरत है और उतने प्लेयर्स हैं भी अपने पास। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट उतना ही होना चाहिए, लेकिन रोटेशन में खिलाना चाहिए सबको। डीडीजी यार, पॉइंट तो अच्छा है, कंप्लीटली अग्री कि रोटेट कर लीजिए प्लेयर्स को, बट देन इज इट दैट सिंपल? और जब आप रोटेट करते हैं, इनफैक्ट इफ यू आर इन गुड फॉर्म, डू यू वांट टू बी रोटेटेड? यस, यू आर परहैप्स स्ट्रगलिंग विद अ निगल, लेकिन फॉर्म है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, कई बार अपनी जगह को आप छोड़ना नहीं चाहते, फोर्स किसी को रेस्ट कराओ तो वो भी आसान नहीं होता। निखिल, दैट्स द होल पॉइंट ना, कि अगर कोई चला गया बाहर, चलिए रोटेशन पॉलिसी के चलते आपने एक इनफॉर्म प्लेयर को बाहर भेज दिया, लेकिन जब वो वापस आता है, इज इट एक्चुअली दैट इजी टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू हैड लेफ्ट? इज इट निखिल? हमें आ गया कि आपको थोड़ा सा और सोच विचार करना पड़ेगा कि आप नहीं चाहते कि आपके खिलाड़ी जो है ना चोट के कारण बाहर होते चले जाएं, और फिर जब आप मेन टूर्नामेंट खेलते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो आपके मेन खिलाड़ी चोट के बाद वापस आ रहे हैं और वो मैच प्रैक्टिस उनको नहीं मिल पा रही,
तो बहुत संभल के आपको ये निर्णय लेने पड़ेंगे कि कब आराम देना है और कब खेलना है, क्योंकि आराम तो अब एक खिलाड़ी को चाहिए होता है, और खासतौर से जब 30 साल के वो दूसरी तरफ होता है ना, तो शायद 2-4 दिन एक्स्ट्रा चाहिए। देखिए बात सबकी सही है, लेकिन ये बात भी सच है कि हमें सोचना पड़ेगा किसको कब कितना खिलाना है, क्योंकि हार्दिक इंजर्ड है। हम सब मतलब वो सांस रोक के बैठे कि कब वापस आएंगे तो शायद भारतीय टीम का अचानक बैलेंस आ जाएगा। लेकिन ये भी तो सच है कि अगर बुमराह चले जाएंगे तो फिर हमें दम नहीं बचेगा। अगर विराट कोहली कहीं गलती से इंजर्ड हो गए तो फिर लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स एक्सेप्ट इट कि क्रिकेट ज्यादा खेलना जरूरी है। मतलब इट्स नॉट अबाउट मी, आई वुड लव टू कमेंटेट, बट द फैक्ट इज कि हमारे जो बहुत प्राइज्ड एसेट्स है ना, इनको बचा के संभाल के खिलाना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट वी फील। ओपन माइक, टू मच क्रिकेट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, यस इंडिया इज प्लेइंग टू मच। आकाश, आकाश, हाँ जी। अरे शो खत्म नहीं हुआ है, आप कहाँ चले गए? खत्म नहीं हुआ अभी? अरे सॉरी स्पोर्ट्स रैप बचा है। बट इधर नहीं कुछ आ रहा। सॉरी। What are you doing? एक्चुअली मैं ना अपनी टीम बना रहा हूँ कि कल किसको खिलाना है रहाने, बट ये सारी बात यहाँ बिहारी को खिलाएं या, अरे छोड़ पाए, ये तो कल की बात है, कल की तैयारी अभी करो क्योंकि इंडिया का मैच शुरू होने वाला है यार। आप जाओ फटाफट से स्पोर्ट्स रैप पे देखो आज क्या है, बहुत बहुत खास, और मैं टीम बनाता हूँ कल आपसे टीम शेयर करूंगा। भारत का 27 साल का लंबा इंतजार रेसलिंग में गोल्ड जीतने का खत्म हुआ सुनील कुमार की जीत के साथ। उन्होंने किर्गिस्तान के आजाद सालिदिनोव को 5-0 हराया एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के 87 केजी टाइटल बाउट में। पिछले साल सुनील पहुंचे तो थे फाइनल तक, मगर वो वहां सिल्वर ही जीत पाए। इस ऐतिहासिक गोल्ड के बाद सुनील का ध्यान अब है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के क्वालिफिकेशन पे, जिसका एशियन क्वालिफायर्स है अगले महीने। बेस्ट ऑफ लक सुनील। चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 16 के मुकाबले शुरू हुए कल रात ऑल अक्रॉस यूरोप, और पहले लेग के इस मुकाबले में फुटबॉल फैंस को देखने को मिला 2 सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। स्पेनिश जायंट्स एथलेटिको मैड्रिड ने 1-0 से हराया डिफेंडिंग चैंपियंस लिवरपूल को साउल निगेस के चौथे मिनट गोल की मदद से। एथलेटिको ने अभी तक इस सीजन में अपने होम ग्राउंड पे एक भी चैंपियंस लीग मैच नहीं हारा है, और उन्होंने ये रिकॉर्ड बरकरार रखा। दूसरे सरप्राइज रिजल्ट में जर्मनी की बोरुसिया डॉर्टमुंड ने टूर्नामेंट फेवरेट PSG को 2-1 से उनके ही होम स्टेडियम में मात दी। बुंदेसलीगा प्लेयर ऑफ द मंथ अर्लिंग हालैंड ने अपने बोरुसिया डॉर्टमुंड के चैंपियंस लीग डेब्यू पे 2 गोल मारे और जीत की अपनी टीम के नाम। इन टाई का रिवर्स लेग खेला जाएगा 11 मार्च को, जिसके बाद पता चलेगा कि कौन क्वालिफाई करेगा क्वार्टर फाइनल स्टेज के लिए। स्पोर्ट्स रैप खास था ना वैसे। अब ये नहीं ये छुपाओ इसको, अभी नहीं। कल भी तो कुछ पता करना है कि पंत खेलेंगे, साहा खेलेंगे, या फिर मयंक अग्रवाल के साथ ये शॉ होंगे या शुभमन गिल होंगे। मेरी कॉफी और बड़ी सारी कौन से फास्ट बॉलर, अश्विनी जडेजा, ये सब बातें हमने करनी है। कल वो होगा, कल सुबह हम 9 बजे आएंगे। सो दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेस्ट मैच जो है वो अगले दिन सुबह रात को ही शुरू हो जाएगा यार। तो मैं तो 9 बजे अपनी आकाशवाणी लेकर आ जाऊंगा आपके पास। सो ऑन थर्सडे मॉर्निंग 9 AM आकाशवाणी प्रीव्यूइंग द फर्स्ट टेस्ट मैच बेस्ड इन रिजर्व वेलिंगटन। टू मच इन्फॉर्मेशन, बाकी इन्फॉर्मेशन बाद में। शो को फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, अपने प्रोफाइल में पिन करो, और जाते जाते आप लोगों के शॉर्ट्स मेरी आकाशवाणी। नन्हे उस्ताद ने बनाए आज 125 रन, हाईलाइट पैकेज। फिर बैटिंग के लिए तैयार हुए, इस बार भी स्क्वायर लेग की तरफ सीधे बैट से। आर यू सीरियस? अच्छी बैकलिफ्ट डाउन द ग्राउंड, इस बार मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। अरे वाह, छोटा सा पटाखा, बहुत जोर का धमाका, शॉर्ट आर्म जैब, और इस बार डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से छा गए गुरु। वाह, ये वो पारी है जो याद रखी जाएगी बड़े लंबे समय तक। गेंद का रंग बदला, इनका अंदाज नहीं।